स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आपके कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट आज इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो सीबीएसई में स्टार्ट हो गई है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, अगर आपके कॉपी चेकिंग की बात करें तो जो हम न्यूज़ आपको दे रहे थे वो एग्जैक्टली वैसा ही है। दैट इज़ वेरी प्रॉपर, वेरी लीनियंट, बहुत अच्छे से हो रही है, सबको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिए जा रहे हैं। जो सब भी बताया गया आपको आज तक, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन बच्चों के लिए बता दूं कि आपको अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं, स्टेप मार्किंग हो रही है। जिन बच्चों के पासिंग परसेंटेज मीट नहीं हो पा रहे वहां पर सीबीएसई उनको ग्रेस भी दे रही है, पर ग्रेस जो होता है ना वो हर सब्जेक्ट में नहीं होता, 1 से 2 सब्जेक्ट में होता है। करेक्ट। मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है सीबीएसई में। मॉडरेशन पॉलिसी में अगर कोई क्वेश्चन एम्बिगुअस है, ठीक है, उसमें एरर है या सेट डिफिकल्ट है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं ज्यादा और लीनियंटली मिल जाते हैं। ठीक है, अब एक और सवाल मैं सॉल्व कर दूं। अभी भी क्लास 10th और 12th के बच्चे पासिंग परसेंटेज को लेकर के कंफ्यूज है, तो मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगी कि क्लास 10th वाले बच्चों को 33 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 100, जिसमें आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है। कई बच्चे बोलते हैं उनके स्कूल के टीचर्स कह रहे हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग लाना है, तो मैं आपको बता दूं शायद आपके स्कूल के टीचर को क्लैरिटी नहीं है। आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। करेक्ट। तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में मिला के लाना है, लेकिन 33 लाना है। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या 13 लाना है? तो बेटा देखो, थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का था, तो 20 में अगर 20 आएगा तब ना यहाँ पे 13 आएगा, तो आपका 13 प्लस 20 मिलकर के हो जाएगा आपका 33। तो 20 में 20 आया, इसकी गारंटी तो नहीं है ना, तो इसीलिए 80 में 13 लाना नहीं है। ये तो बस आपको समझाने के लिए कि अगर 20 में 20 आया हो। हालांकि 10th में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीबीएसई थोड़ी सी स्ट्रिक्टर हो गई है, तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपके फिर से हो, तो हो सकता है कि मान लो फिर से प्रैक्टिकल हो तो ये घट के शायद 19 भी हो जाए या 20 भी रह सकता है, तो इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। तो 13 पासिंग मार्क्स नहीं है, ओवरऑल 33 है। अगर मान लो किसी का 19 है तो उसका यहाँ पर 14 मार्क्स रिक्वायर्ड है। तो अगर 80 में आप 15-16 यानी कि 16 के राउंड ले आते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, 15-16 के आसपास। दिस इज फॉर क्लास 10। बट अगर आप क्लास 12 के हो, करेक्ट, क्लास 12 वालों के लिए अगेन 33% है, 33 आउट ऑफ 100। बट आपकी थियोरी और प्रैक्टिकल यानी कि इंटरनल असेसमेंट सब मिला के इसमें भी आपको 33% लाना है और प्रैक्टिकल में भी 33%। तो प्रैक्टिकल में तो देखो बहुत अच्छे नंबर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। तो थियोरी में जो है ना, अगर 70 का है या थ्योरी 80 का है, तो अगर 70 का है तो यहाँ पर 27 लाना मस्ट है, और 80 का है तो यहाँ पर 23 लाना है। तो जहां पर 27 लाना है वहां पर अगर आपने 20-21 लाया है तो सीबीएसई के जो एग्जामिनर्स हैं, दे आर आपको बहुत लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं, तो 21 से वो आपको 27 तक तो लेके चले जाएंगे, स्टेप मार्किंग करके, अटेम्प्ट्स के नंबर दे करके कर देंगे। और अगर 80 में 23 पासिंग मार्क्स है तो 23 में अगर आपने मान लो 17-18 का भी लिख दिया ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सो 17-18 के भी लिख लोगे तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये है आपकी पासिंग परसेंटेज। तो आपको अगर क्लैरिटी हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब आते हैं इस नए प्रॉब्लम पे। जो सीबीएसई ने ये नई प्रॉब्लम शुरू की है, कॉपी चेकिंग तो प्रॉपर चल रही है, लेकिन स्कूल्स को सर्कुलर दिए गए हैं अबाउट द प्रैक्टिकल। और कुछ स्टेट्स लाइक बिहार, जिसमें बहुत से नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, जो मैंने आपको कल बताया था, जिसमें क्या कहते हैं ना, गोरख धंधा, धांधली, हेरा फेरी वो हुई है। अगर सीबीएसई का एक प्रोटोकॉल है तो स्कूल शुड अबाइड दैट। देखो, नंबर देना बिल्कुल गलत नहीं है, प्रैक्टिकल में बच्चों को नंबर मिलने चाहिए। जो ये नंबर मिले हैं, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि बच्चों को 30 में 29 दे दिया गया क्लास 12 में, या 20 आउट ऑफ 20 दे दिया गया है 10th में। ये बहुत पहले से हो रहा है, जब हम स्टूडेंट्स थे तब भी बच्चों को फुल मार्क्स ही दिए जाते थे। नोटिस में क्यों आ गया है ना, क्योंकि मे भी किसी ने कंप्लेन कर दिया हो, या 10 तरह की बातें हो सकती है, या बहुत से स्कूल में एक साथ धांधली चलती है तो सीबीएसई तक इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो इसीलिए नोटिस में आ गया है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम दिया। देखो, स्कूल तो कोशिश करता है कि उसके स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा हो इसलिए स्कूल तो नंबर देगी प्रैक्टिकल में, और देना जस्टिफाइड भी है, क्योंकि बच्चों को थ्योरी में नंबर लाने का प्रेशर तो होता ही है। अगर प्रैक्टिकल का भी ओवर प्रेशर हो तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन होना चाहिए सब चीज एक प्रॉपर तरीके से, जो प्रोटोकॉल है, जो नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसमें फ्लॉज नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो
इस बार एक्सटर्नल को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई स्कूल वालों ने, देखो ये भी पहले होता था कि हम सुनते थे कि एक्सटर्नल के साथ साठ-गांठ करके जो वाइवा होता है उसमें बच्चों को नंबर दे दिए जाते हैं, क्योंकि स्कूल अपने हिसाब से उन्हें पता होता है कौन सा बच्चा कैसा है। अब एक्सटर्नल ने मान लो किसी टॉपर से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसको वो जवाब नहीं दे पाया, तो टॉपर के नंबर तो एक्सटर्नल काट लेगा। लेकिन स्कूल चाहती है कि टॉपर है इसको यहाँ पे फुल दे देते हैं, क्या पता थ्योरी में भी फुल ले आए तो स्कूल का नाम बढ़ जाएगा। तो स्कूल अपने हिसाब से नंबर देना चाहती है, तो एक्सटर्नल के साथ बहुत से स्कूल में साठगांठ हो जाती है। तो ये भी बात आई है कि कौन से वो इंटरनल टीचर्स हैं या कौन से एक्सटर्नल है जिन्होंने ये सब किया है। स्कूल ने हालांकि इस बार सीबीएसई ने एक नया स्कीम बनाया था जिसमें ग्रुप फोटो भेजना था प्रैक्टिकल का। अगर 10 बच्चे का ग्रुप है या 15 बच्चे का, तो एक सबूत होना चाहिए कि बच्चे कर रहे हैं। हालांकि देखो प्रैक्टिकल फोटो से ना ऐसे ऑथेंटिसिटी मिल नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो बस बच्चे विजिबली दिखते हैं करते हुए ना। विजिबली दिखाना और एक्चुअली करने में फर्क हो सकता है, पर स्टिल सीबीएसई ने कहा था, वो भी बहुत से स्कूल ने नहीं किया है। इसी वजह से इश्यूज हुए हैं। मार्क्स रिव्यू हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसे किसी को 20 में 19 आया है, 20 में 20 आया तब तो बेशक, लेकिन 20 में 19 या 18 आया या 30 में 29 या 30 आया है, तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को किसी स्कूल में आया है या स्कूल पे सीबीएसई को डाउट है, ठीक है, इन दैट केस स्कूल को जैसे नोटिस भेजा जा रहा है, तो हो सकता है कि मार्क्स आपका रिव्यू होना शुरू हो जाए। कुछ के घट भी सकते हैं, कुछ के बढ़ भी सकते हैं। बढ़ने के चांसेस तो अब देखो कम ही है, लेकिन हाँ घटने के चांसेस फिर भी कुछ बच्चों के बन रहे हैं। लेकिन अगर आपके स्कूल ने फेयर एग्जाम लिया है, ठीक है, एवरीथिंग इज फेयर, तो फिर आपको डरने की नीड नहीं है। फेयर एग्जाम हुआ, आपने फेयर वाइवा दिया है, अगर सब कुछ सही था तो फिर आपके नंबर नहीं कटेंगे, तो उनको डरने की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो अब अगर ऐसे स्कूल्स मिल गए या इंटरनल से एक्सटर्नल टीचर्स मिल गए, तो इन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा, टीचर्स को भी और स्कूल्स को भी, ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। क्योंकि देखो इतने बच्चे बोर्ड देते हैं, बोर्ड की एक ऑथेंटिसिटी, एक वैल्यू है। आप सब बच्चे इतने स्ट्रेस्ड आउट क्यों हो? क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे, आप जब से पढ़ रहे हो, जब से आपको समझ में आई है पढ़ाई, तब से आप सुन रहे हो ना बोर्ड होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बोर्ड, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और वहां पे नंबर लाना मैंडेटरी है। स्कूल के एग्जाम्स में नंबर लाए ना लाए, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने चाहिए। ये आपके पेरेंट्स भी बताते हैं, आपके टीचर्स भी बताते हैं, स्कूल भी बताते हैं, एवरीवेयर यू आर लिसनिंग दिस। तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो घट जाएगी ना, कि कोई स्कूल ऐसे ही नंबर दे रहा है, ठीक है, अनडिजर्विंग बच्चों को, और कहीं पर डिजर्विंग बच्चों को भी फेयरनेस की वजह से नंबर नहीं मिला। तो डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, तो फॉर दैट पैरिटी ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। सो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जहां जिस स्कूल में फेयर तरीके से हुआ है, जिन बच्चों को मान लो जो एवरेज से भी बिलो एवरेज है, ठीक है, बच्चे का 55-60% आ रहा है, यहाँ पे अगर ऐसे बच्चों को फुल मार्क्स दे दिया गया है, तो यहाँ पर इन बच्चों की चेकिंग हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि स्कूल नोटिस, सीबीएसई नोटिस देगी तभी स्कूल ऐसा करेगा। अब देखो रिजल्ट जो है, रिजल्ट ऑफ 12th हर बार फर्स्ट आता है। तो देखो सीबीएसई अपने इस जो कहते हैं ना परंपरा जो होती है, रूल जो होता है जिसको फॉलो करता है। लास्ट टाइम भी इतना था टर्म 1 टर्म 2 का चक्कर, जिसमें लग रहा था सीबीएसई अपने इस नॉर्म को फॉलो नहीं करेगी, बट सीबीएसई ने फिर भी किया था। तो चाहे जो भी हो जाए, सीबीएसई ऐसा तो लगता है कि पहले 12th का ही रिजल्ट देगी। हालांकि कॉपी चेकिंग 10th की हुई है पहले, ये भी लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, 10th की पहले निपट गई थी, बट 12th की लेट से निपटी थी। लेकिन रिजल्ट फॉर्मेशन दे टेक टाइम, 45 डेज लगाते हैं, बहुत ही एरर फ्री तरीके से किया जाता है और नंबर बराबर दिए जाते हैं। रिजल्ट डिले होने के चांसेस इसलिए बन रहे हैं अब ज्यादा। देखो 15th ऑफ मई अभी भी टेंटेटिवली हम मान रहे हैं, लेकिन 15th ऑफ मई के आसपास। बट अगर मान लो कि ऐसे स्कूल्स मिले जहाँ पे फिर से प्रैक्टिकल होंगे, तो फिर से मार्क्स अपलोडिंग में टाइम लगता है, बहुत से स्कूल तो भेजते ही नहीं टाइम पे। इस वजह से भी होता क्या है ना कि रिजल्ट डिले होती है। तो अब देखो 15 मई एंड ऑफ मई भी जा सकता है, हालांकि देयर इज नो ऑफिशियल अपडेट, सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने भी कोई अपडेट नहीं दिया है। सो ये कॉपी चेकिंग के बारे में आपकी करेक्ट जानकारी है। और कॉपी कैन बी रीचेक्ड एंड स्कूल्स कैन बी वेरीफाइड इफ यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। तो अगर आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं तो ही स्कूल में ऐसा कुछ हो सकता है। और फुल मार्क्स लाने का ये मतलब नहीं कि आपने कोई अपराध कर दिया, आपकी कोई गलती है। यू कैन बी अ डिजर्विंग कैंडिडेट जिसके 100 में 100 आ रहे हैं। देखो आजकल तो हर सब्जेक्ट में 100 में 100 आने के चांसेस होते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं हो गई है कि नंबर मिले हैं, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट और आपको मिला है तो आप डरिए भी मत। द थिंग इज कि तरीके से नहीं हुआ है, जहां पर प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए था, एक्सटर्नल के साथ साठ गांठ नहीं होनी चाहिए थी। देयर शुड बी फेयर, चीजें फेयर हो तो बेटर होता है।
सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग, योर रिजल्ट, और ये जो नई चीज शुरू हुई थी। तो इसमें मार्क्स घटने के भी चांसेस बन सकते हैं, बट डोंट वरी, ओवरऑल थ्योरी की भी जो कॉपी चेकिंग है दैट इज वेरी लीनियंट, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे।